सर आपका मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी, आप पब्लिक तक पहुंचाओगे, क्योंकि अगर पब्लिक ये बयान मेरा सुनेंगे तो शायद मुझे वो माफ करेंगे, तो अगर नहीं सुनेंगे वो तो मैं भी पॉसिबल मेरी जान भी खतरे में है सर। जी धन्यवाद। हम आपकी बात रखने जा रहे हैं पब्लिक से। अनायतुल्ला जी बोल रहे हैं? जी सर, जी सर, जी बोल रहा अनायतुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं संसार सिंह बात कर रहा हूँ मीडिया से, जम्मू से। जी सर, जी सर, गुड हाँ, मैंने आफ्टरनून। कोई खबर वो दिखी थी, मैंने फोन आपको 2-4 बार किया लेकिन आप बिजी थे। सर बहुत बिजी हूँ सर, क्या करूँ मैं। क्या मसला है क्या सर, मैं जान सकता हूँ थोड़ा इसके बारे में? जी सर, क्यों नहीं सर, जान सकते हो सर। मेन मसला ये है कि सर मेरी ड्यूटी उस स्कूल में 21 साल से चल रही है, आज तक मैंने कभी किसी बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया सर। मेन मसला हुआ सर ये कि ये जो बच्चा है सर, ये जो बच्चा है सर, ये क्या हुआ कि 1 महीने से होमवर्क नहीं लिख रहा है जी। तो मैंने कहा बच्चे से कि यार आज मैंने पेरेंट्स को कॉल की, मैंने कहा उनको कि देखो भाई आपका बच्चा बिगड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कल आप मुझे बोलोगे, क्योंकि इस बच्चे का बाप जो है वो मेरा ही शागिर्द है, वो उसको मैंने ही पढ़ाया है सर। मेरा कुलदीप कुमार को? जी सर, जी उसको भी मैंने पढ़ाया, और पूरे मतलब जब मैंने स्कूल खोला था सिर्फ 5वीं पास भी कोई गांव में नहीं था। इस वक्त सर पीएचडी करके बच्चे वहाँ पे हैं। एकेडमी से मैंने बच्चे लाए सर वापस, वहाँ पे एडमिशन दिलाई मैंने, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। जेएनवी का सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है। देखो सर पिछले साल मेरे 2 लड़के सेलेक्ट हो गए जेएनवी में। तो मेन मसला है सर ये कि मैंने क्या काम किया, बच्चे को थोड़ा डांटा, मैंने कहा बच्चे को यार ऐसा मत करो यार। पेरेंट्स को भी मैंने कॉल की, तो उस दिन मुझे 8 बजे तकरीबन 6:35 पे इसकी मम्मी मुझे फोन करती है कि मास्टर जी आइए, बच्चा मेरा कहाँ गया। मैंने कहा यार मैंने तो 4 बजे छुट्टी की है, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, आप इसका पता करो नहीं तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो 2 किलोमीटर दूर से स्कूल आता है। तो रास्ते में क्या हुआ सर, कहीं पे वो वुड पेकर नहीं होता, वुड पेकर वो इसमें दरख्त में छेद करके उसी में बच्चे वो तैयार करता है, तो वो उन्होंने कहीं उसका घोंसला देखा था तो वो काट के रखा था। उस दिन उन्होंने कहीं माचिस शाचिस लाई घर से, तो आग जला के उसको भूनने लगे, उन बच्चों को ना जिंदा ही उनको आग में डाल दिया, तो उसको खाने लगे, तो तब तक इनका टाइम चला गया सर। हाँ, तो शाम को सर क्या हुआ, तो हाँ वो जो उसकी मम्मी जब उसको आगे आ गई तो उसने सोटी उठाई, 2 सोटियां लाई, तो उससे उसको मारा बच्चे को। ये बच्चे की माँ ने मारा? हाँ, बच्चे की माँ ने मारा, ठीक ठाक मारा जब, तो उसके बाद क्या हुआ सर, अब मुझे कुछ पता नहीं है। शाम को अब ये अपने वो जो हस्बैंड है वो दिल्ली में रहते हैं, उसने बोला इसकी मम्मी को कि यार मुझे बच्चे से बात कराओ, तो वो बोलने की मैंने उसको थोड़ा पीटा है, तो थोड़ा सा पीटा है। शाम के टाइम इनका ये हुआ मसला कि नहीं जी यार बच्चे को समझाए कि आपको जी टीचर ने मारा। बच्चा बोलने लगा कि हाँ जी मुझे टीचर ने मारा, मगर मारने की बात नहीं है सर, 45 बच्चे स्कूल में है, टीचर हम 3 हैं, कुक है वहां पे। सभी लोगों ने यही बयान दिया कि देखो भाई टीचर ने कुछ भी नहीं इसको किया। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि सुबह वो लेडीज जो है, तो शाम को मुझे उसके उसके बच्चे के पेरेंट्स ने फोन किया, बाप ने, यार आपने मेरे बच्चे को मारा यार। मैंने कहा यार तुझे इतना बुरा लगा यार, बच्चे को मैंने डांटा तो तू बोल रहा है मारा तूने। तब तक फोटो शोटो वायरल हो रहा है, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा सुबह में जाऊंगा सवेरे, मैं बच्चे को देखूंगा किसने क्या किया। जो ही मैं सर इधर से गया तो मैं स्कूल के नजदीक पहुंचा, वहां से उसकी माँ चल रही है, वहाँ एक 75 साल का बुजुर्ग है, एक पृथ्वीराज उसका नाम है सर, वो स्कूल की वो जमीन वगैरह उसी ने दी है। तो वो इससे पूछ रहा है कि हाँ भाई बेटा आप मुझे बताओ आप कहाँ चले। मैं अब थोड़ा इससे दूर ही हूँ, मैंने सोचा यार मैं इससे बात करूंगा, आप कहाँ जा रहे हो, आप जाओ घर में, इस बच्चे को अगर ऐसी कोई कंडीशन है मैं इसको ले जाऊंगा खुद ही। तो क्या हुआ सर कि ये बोल रही है उस पृथ्वीराज को कि यार मास्टर ने मैंने बच्चे को 2 सोटियां तोड़ी हैं, रात के 8 बजे तक ये कहीं बाहर ही था। इसने जब बोला तो ये चली आई, मैंने कहा धर्म भी आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे हम बोलते हैं धर्म बहनी। तो वो बोल रही है नहीं मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मार्ची किश्तवाड़, मुझे बच्चा दिखाना है डॉक्टर को। गई रही बात,
मैं गया उसी बुजुर्ग के पास, मैंने कहा उसका चाचा लगता है सर वो। किसका? कुलदीप कुलदीप कुमार कुमार का। का वो चाचा लगता है। मैंने उससे पूछा यार सर ये आप मुझे बताओ ये क्या बोल रही थी आपको? बोलने लगी कि नहीं जी, ये बोलने लगी कि रात को बच्चे लेट आ गए तो मैंने इसको 2 सोटियां तोड़ी मार मार के। बस सर मसला ये है, तो मैं चला अच्छा, आया घर। मैं उनायत जी एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि जी उसकी बच्चे की माँ की और उसके बाप की जो बात हुई, जी उसने सर। अपने पति को बताया कि मैंने इस बच्चे को मारा? सर पेरेंट उसके बाप ने मुझे कॉल की सर। हम्म जी सर, उसके बाप कुलदीप ने, जो कुलदीप कुमार है ना, हम्म उसने सर मुझे कॉल की, बोलने लगा कि देखो भाई मास्टर जी आपने भाई मेरे बच्चे को मारा। मैंने कहा यार मैंने नहीं मारा, मेरा बाजू टूट जाए, मेरे हाथ टूट जाए, मैंने नहीं मारा। रात भर मैं इसको माफी मांगने लगा। अभी तक मुझे पता नहीं है कि ये असल में ये है क्या। नहीं, तो अभी आपने कहा पहले जी कि सर। कुलदीप कुमार को उसकी पत्नी ने फोन किया शाम को। जी उसने सर। जी कुलदीप कुमार ने फोन किया अपने बच्चे से बात करने के लिए। जी सर। उसकी पत्नी अपने पति को ये कहती है कुलदीप कुमार को कि मैंने बच्चे को डांटा, मारा थोड़ा। ठीक है? हाँ 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 सर। ये हाँ आपको कैसे पता चली? ये बात तो सर, पति ये और पत्नी के कुलदीप ने बीच ही में थी मुझे ना? बोला। हाँ सर, हम्म ये सर उसी कुलदीप ने ही मुझे बोला कि तो यार बच्चों फिर को आप प्रेशर नहीं दिखाते हो। ये अभी बच्चे से बात करने से पहले मुझे कुलदीप फोन करता है और इसकी मम्मी भी फोन करती है, यार आप बच्चों को नहीं डांटते हो, आप रास्ते में बच्चे रहते हैं शाम के 8 बजे पहुंचते, आप कैसे टीचर हो? अब गांव में ऐसा ही होता है। तो उसके बाद सर जब अच्छी तरह से बात हुई तो इन्होंने जब देखा तो उसने जब मारा बच्चे को तो सर मैं जब सुबह उधर से गया तो उसने खुद ही एक्सेप्ट किया उस बुजुर्ग आदमी से कि मैंने बच्चे को 2 सोटियां तोड़ी, जो कि उसको वो बयान भी दे रहा है। मैं नहीं, सर आपको ये बात बुजुर्ग की है। हाँ आपने हाँ ये कहा कि कुलदीप की और कुलदीप की पत्नी की आपस में बात हुई शाम को, हाँ सर। हाँ और शाम को जब उन दोनों की बात होती है तो कुलदीप को उसकी पत्नी ये बताती है कि उसकी पत्नी ने उसके बच्चे को मारा, अपने बच्चे को। ठीक है? हाँ सर। ये हाँ, आपको कैसे पता उन दोनों के अंदर की बात? ये उन दोनों के अंदर की बात सर। हम्म उन्होंने मैं खुद ही बोला ना सर। आप ये देखो सर, जब एक माँ आ जाएगी 8 बजे बच्चे को नहीं, ढूंढने सर। आपको ये कुलदीप ने बताया, उसकी माँ ने बताया? हाँ सर, कुलदीप ने भी और माँ ने भी बताया। दोनों मैंने ने उसकी बताया। माँ को भी फोन किया। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, जी मुझे एक चीज़ बताइए फिर उसके बाद में वो जो पृथ्वी जी हैं, हाँ। आप ही जी के सर। स्कूल के एम्प्लॉय हैं मेरे ख्याल से ना? नहीं सर, एम्प्लॉय नहीं है वो सर। वो क्या हैं, कुक हैं, कौन है वो? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। वो बुजुर्ग है, 75 साल, ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अच्छा, वो वो मुंह धो रहे अच्छा, थे सुबह नाले पे। उन्होंने उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, मैंने सुनी उनकी स्टेटमेंट। जी सर। तो जी सर। उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि अ, मुझे मेरे पास सबूत नहीं है, सुनी-सुनाई बात है कि बच्चे चिड़िया के घोंसले की उस तरफ चले गए। अब वो कह रहे हैं कि ये सुनी-सुनाई बात है, मेरे पास इसका पक्का कोई सबूत नहीं है, मुझे इसके बारे में एविडेंस नहीं है मेरे पास। ठीक सर। तो ठीक। वो मतलब इस चीज़ को वेरीफ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनी-सुनाई बात है। नहीं सुनी सुनाई, मगर उसकी माँ, बच्चे की माँ ने बोला। पर लेकिन सर बच्चे की माँ जो है, जिस औरत जी का वो नाम ले रहे हैं, जी सर। अ, वो बच्चे की माँ नहीं है। हाँ सर, बच्चे की माँ है सर। मेरे सामने ही सर उसने बोला माँ नहीं, उसकी माँ। जिस औरत का उन्होंने नाम लिया है ना वीडियो में, मैंने वीडियो देखा वो। जी सर। वो जी जी जो जिस औरत का नाम ले रहे हैं, वो उस बच्चे की माँ नहीं है, कुलदीप की पत्नी नहीं है वो। सर। मेरे सामने वो उसके कुलदीप भाई है। की पत्नी है। सर सर आप एक काम करोगे सर, मैं उसका नंबर दूंगा, आप खुद बात करो। किसको? उसी को एविडेंस जो दे रहा है। नहीं, चलो मैं तो उसे देख लूँगा। मैं आपका पक्ष इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि आपके खिलाफ काफ़ी इस वक़्त वीडियो जो है वायरल हो वायरल हो रहे रहा हैं, है। है ना? बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। मैं सिर्फ़ आपका पक्ष जानना चाहता था ताकि हम आपका पक्ष रख सकें कि बिल, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दूसरे दिन सर जब मीडिया आ गई, हुँ, ये मीडिया आ गई हुँ, और ये क्या कहते हैं, ये सभी लोग आ गए, मतलब सीईओ सर ने मुझे सस्पेंड भी कर दिया, तनख्वाह भी मेरी रोक दी, हुँ, मुझे अटैच भी कर दिया दूसरी जगह पर। हुँ, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो ये क्या कहते हैं, उसके बाद मीडिया में ये नायब सरपंच भी बयान दे रहे हैं, हुँ, एसएमसी एसएमसी प्रेसिडेंट है, वो भी हुँ, बयान दे रहे हैं। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो ना एम्प्लॉय है मेरे स्कूल में ना कुछ। कौन सा वो पृथ्वीराज? नहीं है। कुछ भी नहीं है सर, कुछ वो भी जो नहीं। वो बुजुर्ग। बीडीसी मेंबर हैं लेखराज, हाँ हाँ, नहीं सर, कौन लेखराज? वो आपके सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, वो तो। सर वो एसएमसी मेंबर है सर, कमे वो वो एसएमसी प्रेसिडेंट बनाया है जेडीओ ऑफिस वालों ने। हुँ, जी सर। अ, उसकी बीवी जो है वो मेंबर थी। हुँ, 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 हुँ। जी सर। तो मैं तो मतलब इसी वही
वही स्कूल का जब भी कोई मसला होता है तो वही ऑफिस वालों के साथ बात करते हैं सर। हुँ। हाँ, वही सब कुछ करते हैं सर, जैसे ऑफिस में बात करनी हो, जैसे मिड डे मील खत्म होता है, जैसे टाट नहीं हो सर, आप बड़े वीडियो उसके देख सकते हो। मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, ज़ेडओ को फ़ोन करते हैं, सीईओ को फ़ोन करते हैं, बड़ा एक्टिव बंदा है, वो काम करता है। अच्छा दूसरा अच्छा, वो मैं अब नहीं सर। आखिरी सवाल आपसे 1-2 पूछने जा रहा हूँ, जी सर, क्योंकि बोलिए सर। मैं चाहता हूँ कि आपका पक्ष जो है वो दुनिया के सामने जाए। एक तरफ से स्टोरी चल रही है, लोग एक तरफ से देख रहे हैं, लोगों को दूसरा पक्ष मालूम नहीं है कि बिल्कुल, हकीकत में हुआ क्या है। जो आप बिल्कुल, बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब उससे उलट हो गया, जो वो बता रहे हैं उससे बिल्कुल चेंज हो गई स्टोरी, नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं यही एक पक्ष आपका जो है पब्लिक के सामने हम रखना चाहते हैं। अब आखिरी सवाल ये है, मैं 1-2 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। एक चीज़ है, जी, 21 साल से आप वहीं पे हैं उसी स्कूल में? बिल्कुल सर, 21 साल से एक ही जगह पे मैं, क्योंकि सर मैं ईवी लगा था। हुँ। 10 साल मैंने ₹1000 पे काम किया। जी। 10 साल के बाद मैं परमानेंट हो गया। हुँ, तो इस वक़्त जो उस बच्चे का पापा है, हुँ। उसको सर मैंने पढ़ाया है। जी। जी, दूसरा सवाल है ये कि जी, जो अ, व उसके पिता बच्चे के कुलदीप कुमार ये कह रहे हैं कि जो मिड डे मील है जी सर। वो पृथ्वीराज अपने घर में ले जाते हैं, वो पृथ्वी जो है वो अपने घर में ले जाते हैं, बच्चों को बासी खाना खिलाते हैं और कुछ राशन जो है वो जो टीचर आपको आपके बारे में उन्होंने कहा है कि इनायतुल्लाह जो है अपने घर में ले जाते हैं। सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुँ, सर इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, अगर आपको हुँ, इस बारे में एक भी एविडेंस मिलेगा कि पृथ्वीराज घर में बच्चों को खाना खिलाता है, या पृथ्वीराज चावल घर में रखता है, या पृथ्वीराज सामान वगैरह घर में रखते हैं, तो हुँ, सर आप सर जो मर्ज़ी है मेरे खिलाफ कर दो सर। मैं हुँ। आपको पूरी इजाज़त दूँगा सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक चीज़ कही है कि इससे पहले भी आप कई बच्चों को इसी तरीके से पीट चुके हैं, शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन हाँ। किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इसमें कितनी सच्चाई है? सर अगर एक भी प्रूफ ये देगा नहीं कि मैंने भाई किसी भी ये सर खुद 5 साल मैंने मेरे पास पढ़ा, कौन ये कुलदीप कुमार, ये हुँ, खुद बताए हलफ करके कि अनायत सर ने एक भी थप्पड़ किसी बच्चे को मारा इसके सामने। हुँ, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आप मुझे बताओ अगर मैं मारने वाला होता हुँ, तो सर क्या सर मैं आपको सर सरपंच का नंबर दूँगा, नायब सरपंच का नंबर दूँगा, एसएमसी प्रेज़िडेंट का नंबर दूँगा, वाइस प्रेज़िडेंट का नंबर दूँगा, एसएमसी मेंबरों का नंबर आप ख़ास सर इस पे पूरा गौर कीजिए सर। देखो सर मैंने सर आपसे यही अर्ज़ की पहले ही कि देखो सर जब मैंने स्कूल खोला था 5वीं पास भी कोई बच्चा नहीं था। इस हुँ, वक़्त सर पीएचडी कर के बच्चे हैं वहाँ पे। सर कोई पेरेंट्स चाहेगा कि हम बच्चों को वापस लाएँगे किश्तवाड़ से और एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएँगे, सर आप ही बताओ सर। और हाई-फाई आदमी यानी कि कोई गरीब बंदा, हुँ, कोई कुछ नहीं सर, हाई-फाई बंदे सर। हुँ। सर आप अच्छा, मुझे एक बताओ। एक चीज़ उन्होंने कही है कि 5-6 महीने पहले कुछ बच्चे बीमार भी हुए हैं, बासी खाना स्कूल में खिलाया जाता था, फ्रेश खाना नहीं था जो मिड डे मील था जिस वजह से बच्चे बीमार हुए। ये इसमें कितना सच्चा बच्चे बीमार हुए थे सर? सर आप मुझे एक बात बताओ सर, उनके अगर अगर मिड डे मील से कोई बच्चा बीमार हो गया, इन्होंने डॉक्टर को तो दिखाए होंगे, डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी हो आपको देखिए, आप जो बोल। इल्ज़ाम उनके हैं, मैं देखिए आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका पक्ष रखा जा सके। सर अ, आप मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं ये बोलना चाहता था मगर मेरी ज़बान ही बंद थी सर। हुँ। अभी मैं देखो पुलिस स्टेशन में बंद हूँ सर। अच्छा, पुलिस स्टेशन में हैं। जी सर, जी। और पुलिस हिरासत सस्पेंड में हैं आप? देखो सर, हाँ सर। पुलिस हिरासत में ले रखा है जी आपको? सर, हाँ, अभी सर देखो सर सस्पेंड भी कराया इन लोगों ने मुझे। हुँ, सर इन्होंने मेरी तनख्वाह भी बंद करा दी। हुँ, सर इन्होंने पुलिस स्टेशन भी केस कर दिया मुझे। हुँ। उन्होंने कोर्ट में भी केस कर दिया। मगर अगर सर मेरी मेरी तरफ से कोई एविडेंस है, वो बोलते हैं नहीं जी ये झूठ है। अब नहीं, मुझे बताइए बच्चा है बच्चे सर 7 साल का, हुँ, उसका कहना सच है, मेरा झूठ है। 3 टीचर हम स्कूल में वो गीता का हलफ करके कहते हैं कि देखो भाई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा जी 45 बच्चे बयान दे रहे हैं सर अनायत सर ने ऐसा नहीं किया। हुँ, तो सर मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे जो भी एविडेंस है वो बोल रहे हैं गलत है। हुँ। सर वो उनका जो भी कहना है वो सब सच है। नहीं, मैं आप ही ये कह बताओ। रहा हूँ कि बच्चे बीमार हुए थे कि नहीं हुए नहीं थे? सर बिल्कुल कोई बच्चा नहीं हुए, बीमार नहीं। नहीं। सर बात सुनो मेरी आप सर। आप कह रहे हैं नहीं डॉक्टर हुए, ठीक है। डॉक्टर नहीं सर बात सुनो मेरी आप। हुँ, डॉक्टर आसिफ है इधर कोई वो हमारे स्कूल के साथ समझो एक अटैचमेंट रखी है उसकी कि हर वक्त आप बच्चों की नजरसानी हुँ, करोगे। हुँ, एक बार क्या हुआ सर बच्चों को आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो टांसा नहीं निकलते हैं सर। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो जो ग्लेड्स होते हैं ना हुँ, हुँ, सलाइवा हुँ, हुँ। जी। वगैरह हाँ,
वही बच्चों के सूझ गए। ये क्या कितनी देर पहले की बात है? सर, ये तकरीबन 1 साल पहले की बात 1 है सर, साल, इसकी ठीक है। मेन है पिछले साल। हाँ, हुँ, हुँ, तो जब उनका जो ग्लैंड जो थे हुँ, वो सूज गए सर, तो हुँ, एक चीज उसके बाद क्या हुआ कि उनके आंखों में पानी आने लगा। हुँ, तो मैंने सरपंच के साथ राब्ता किया, सरपंच सर उठे हुँ, और जैसी एसएमसी प्रेसिडेंट के साथ मैंने राब्ता किया, हुँ, ये उठे सर, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सीधा अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने हिसाब से इन्होंने फोन किया हुँ, डॉक्टर को, तो डॉक्टर पे दूसरे दिन आ गए। क्या? हुँ, हुँ, हाँ सर। हुँ, तो मैंने 45 बच्चों को डॉक्टरों को दिखाया, किसी पेरेंट्स को कोई मतलब किसी पेरेंट्स को मैंने नहीं हुँ, बताया। तो हुँ, वहां पे डॉक्टर साहब बोलने लगे कि देखो भाई, 5-6 बच्चों की कंडीशन जरा ज्यादा खराब है, हुँ, आप 4-5 दिन छुट्टी कर दो, हुँ, लेकिन आप स्कूल में रहना, जो हुँ, बच्चा ठीक होगा हुँ, उसको आप पढ़ाते जाओ। हुँ, ठीक सर, 2 दिन में गया उनके घर में वगैरह, दवाई शवाई डालने लगा, उसके बाद बच्चे ठीक हुए। कुलदीप ही है, इसी को सर कसम दे दो, इसके 3 बच्चे बीमार थे, हुँ, मैं इसके घर गया, इनके बच्चों को दवाई दी मैंने टाइम पे। हुँ। अब क्या बताएं सर, अब ये जब ऊपर वाला ही मेरी बेइज्जती किस्मत में थी, क्या करूं अब। अब मेरा आखिरी आखिरी सवाल है। जी सर। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपने बच्चों को और झूठी गवाहियां तैयार की ताकि आप बच सकें। और जब आपके विभाग के जो सीनियर लोग हैं वो टीम वहां पर पहुंची तो सीओ साहब मेरे ख्याल से आए थे। तो जब वो लोग आए तो उस वक्त बच्चों को आपने कहा कि आपको वो हकीकत जो हुई है वो बात नहीं बतानी है। इसमें कितनी सच्चाई? सर ये बिल्कुल सर, बात ऐसे है, मेरा जो टीचर दूसरा है उसका मैं नंबर दूंगा आपको, आप उससे कंफर्म कीजिए सर। हुँ, वो जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हुँ, वैसे वो सर अपनी पूजा करते हैं। हुँ, हिंदू लड़का है, उस बच्चे का चाचा है। किस बच्चे का? हुँ। उस वो जो बच्चा है ना, बच्चा जो जिसका मुझे एलिगेशन लग रहे हैं, उस कुलदीप का बच्चे, बेटा जो है। हाँ हाँ हाँ, उस हुँ, बच्चे का चाचा है सर। हुँ। आप उससे पूछ सकते हो कि मैंने क्या क्या सर, मैंने वो सब कुछ बताएगा आपको, जो वो बोलेगा मुझ मेरे साथ पे मंजूर है। अच्छा इनायत जी, हम आपका ये जो ऑडियो है या आपकी ये बात जो है, ये जी पब्लिक के सामने रख सकते हैं ताकि ये हकीकत लोगों को पता चले कि आखिर हुआ बिल्कुल क्या सर, था? बिल्कुल बिल्कुल सर, रख सकते हो, क्योंकि सर मैं इतना बदनाम हो चुका हूँ सर। कल मुझे बस स्टैंड में एक लड़का मिला, उसने मुझे कॉल की, बोलने लगा तू अगर इधर आ जाता ना, तेरी गर्दन हम उड़ा देते। मतलब ऐसे हालात बन चुके हैं वहाँ पर। और सर क्या बात करते हो सर, मैं तो इतना परेशान हूँ, मैं हेलमेट लगा के चलता हूँ सर, अब इधर पुलिस स्टेशन में आता हूँ। कल से चलिए मुझे हम सर, आपका इनायतुल्लाह जी हम आपका ये पक्ष रखेंगे ताकि जो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाए हैं उन वो कितना सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं ये तो अब स्थानीय लोग या जनता जो है वो फैसला करेगी कि हकीकत क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो ऊपर वाला देखता है। एक चीज, दूसरी बात यह है कि आप सर, आप पूरा कंफर्म कीजिए सर, आपका मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी, आप पब्लिक तक पहुंचाओगे। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई